बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। टेरर अटैक जो हुआ है, जिसको प्रोपेगेंडे के थ्रू यूज़ किया जा रहा है इस्लाम के थ्रू, कि इस्लाम एक दहशतगर्द रिलीजन है, इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडे क्या है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अला यौमिद्दीन। रिसेंटली जो पहलगाम में जो इंसिडेंट पेश आया है, तकरीबन 26 सिटीजन उसमें मारे गए हैं और हमें पता है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा दुश्मन है। उसमें 26 तकरीबन लोग मारे गए और उसमें ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों को धर्म के नाम पे मारा गया है, कि ना उनसे कुछ पूछा गया, सिर्फ पूछा कि तू हिंदू है तो उन्हें मार दिया। जबकि लिस्ट जब सामने आई तो उसमें पता चला कि मुस्लिम भी था, जो टेररिस्ट जो थे उनसे लड़ रहा था, उनकी गन छीन रहा था, जो टूरिस्ट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रोपेगेंडा ही करे जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, लोगों के दिलों में नफरतें फैलाए जा रहे हैं। तो इससे उन्हें क्या हासिल होगा, आप बताएं इस पर। कुरान सुनना पॉडकास्ट। देखिए, मैं पूरी जो इसकी डॉक्ट्राइन है ना, वो 3 इल्मी पॉइंट के साथ आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। आप उससे इस चीज़ को समझिए। नंबर 1 इल्मी पॉइंट कि जिन्होंने अटैक किया उन्होंने, अगर उनका मकसद था नाम पूछ करके कत्ल करना, तो उन्होंने सैयद हुसैन नाम के शख्स को कत्ल किया है ना। इल्मी पॉइंट नंबर 2 कि जब उनका मकसद किसी धर्म को मारना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था, ठीक है। तो जो वो सैयद हसन भाई हैं जिनकी शहादत हुई है, वो घोड़ों पर बिठाकर टूरिस्ट को ले जाने वाले थे पहलगाम में ऊपर और वहाँ से नीचे। इसी से उनका घर चलता था। उनके घर वालों की भी न्यूज़ आई है जिसको गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन आप ये इल्मी पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिए कि जब एक शख्स शहीद हुआ है मुस्लिम और 26 टोटल इंडियंस उसके अंदर शहीद हुए हैं, उनकी वफात हुई है, मौत हुई है, तो इसमें धर्म को क्यों टारगेट करना। ये इल्मी पॉइंट नंबर 2 है। इल्मी पॉइंट नंबर 3 कि अगर वो लोग हथियार लेकर, गन्स लेकर के पहलगाम के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ घुस गए थे, तो आर्मी क्या कर रही थी, फोर्स क्या कर रही थी, और इसका जो मेन इसकी किसकी वजह से इसका जिम्मेदार कौन है, ये इल्मी पॉइंट नंबर 3 है। ये किसकी जिम्मेदारी थी, पूरा देश किसकी जिम्मेदारी पर है। इतनी आर्मी इंडिया के अंदर 40% आर्मी पूरे इंडिया को कवर करती है, 60% आर्मी सिर्फ जम्मू कश्मीर को कवर करती है। तो वो 60% आर्मी बॉर्डर्स पर क्या कर रही थी जब ये लोग अंदर घुस रहे थे। तो फर्स्ट सेकंड सवाल बिल्कुल है, हम इस पर खुले अल्फाज से वही कहते हैं जो कुरान हकीम कहता है। आप देखें सूरतुल माइदा आयत नंबर 32, अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि जो शख्स नाहक कत्ल कर दे या जमीन पर फसाद पैदा करे उसको कत्ल कर दो। ये अल्लाह ताला का फैसला, ये हुकूमत अल्लाह ताला की है, ठीक है। आपको हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का कॉल मिलेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के कत्ल में पूरा गांव, पूरा कबीला मिला हुआ है तो मैं पूरे कबीले को कत्ल करूंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मासूम की जान नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक शख्स को की ज़िंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचा लेना है। ये कुरान कह रहा है, ठीक है। उन टेररिस्टों के साथ हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए और कत्ल किया जाए, फांसी दी जाए। जो विक्टिम्स इसमें जिनका मर्डर हुआ है उनके घर वालों को 50-50 लाख रुपए कम से कम दिए जाएं और एक सरकारी नौकरी दी जाए, ठीक है। और ये बताया जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। कश्मीरियों ने, जो ट्रैवलर्स हैं वहाँ पर, नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए खाना फ्री कर दिया, अपने घर में पनाह दे रहे हैं। जो बसेस खड़ी हुई हैं उनको कह रहे हैं फ्री लेके जाएंगे हम तुम्हें, चाहे तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना हो चाहे एयरपोर्ट जाना हो। और जो लोग आ रहे हैं होटल, उनको भी फ्री सर्विस दे रहे हैं और अपना नंबर लगा रखा उन्होंने ऑटो तक पे। और जो कैब्स होती हैं, कैब पर अपना नंबर लगा रखा है कि आप हमें कॉल कर दें, हम जहाँ आपकी लोकेशन होगी वहाँ आपको फ्री रिसीव करेंगे, जहाँ आपको जाना हो वहाँ छोड़ेंगे, खाना फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। उनका तो रोजगार, उनकी तो रोजी रोटी जो है टूरिस्टों से चलती है। बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि जो अवाम नास है, हिंदुस्तान की जो ज़्यादातर पब्लिक है, या मैं कहूँ हिंदू आवाम जो है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा फोकस करती है। आपका चैनल हो गया या जितने छोटे छोटे यूट्यूब पे चैनल हो गए, इंस्टाग्राम पे हो गए पेजेस, वो अगर सच दिखा रहा है तो वो क्यों देखें, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो फोकस कर रही है मुस्लिम्स को, हर बार टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को।
तो उस आवाम के लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए, अगर जो मेन स्ट्रीम है दिखा रही है उसको देख करके इंसान वही सोचने लगता है जो वो दिखा रही है, तो अभी कुछ टाइम पहले एक पुलिस ऑफिसर ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्रेन के अंदर मुस्लिम्स का नाम पूछकर उनको शूट किया था। और फिर उसने बाद में ये कहा था कि वो मेंटली सिक है। तो मेंटली सिक इंसान है, मेंटल है, वो इंडियन आर्मी में क्या कर रहा है, इंडियन पुलिस में क्या कर रहा है, फोर्स में क्या कर रहा है, कैसे भर्ती हो सकता है वो, और उसके हाथ में आपने हथियार कैसे दे दिया? तो ये साफ पता चलता है कि ये प्री प्लान था। अभी कुछ टाइम पहले ट्रेन के अंदर नाम पूछ करके मुस्लिम को मार दिया, लेकिन हम कहते हैं ठीक है भाई, वो भी आतंकवाद था, ये भी आतंकवाद है। नाम पूछकर मार देना, चाहे हिंदू को मारा जा रहा हो, चाहे मुस्लिम को मारा जा रहा हो, तो आतंकवाद है। इसको कंट्रोल करना ही तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है इसको कंट्रोल करना। इन सारी बातों को बोलने के बाद भी मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि उसके बाद भी हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अगर ये करने वाले मुस्लिम है ना, तो अल्लाह ताला जहन्नम में डाले ऐसे मुसलमानों को। ये हमला कल को पहलगाम में हुआ है, आज हमारे यहाँ भी हो सकता है। और हमारा कोई भी शख्स, कोई भी कपल, बताइए मुझे कितना मुझे अफसोस हुआ जब मैंने वो पोस्ट देखी जिसमें वो वाइफ बैठी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के लिए वो भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे भी आप लोग शूट कर दो। तो उसके आगे जो बोला है ना उसने, इससे भी ये पता चलता है कि ये कुछ अलग ही पैगाम दिया जा रहा है, ठीक है ना, वरना कोई टेररिस्ट ऐसी बात नहीं बोलता। जो कुछ हुआ है ऐसा मैं कहना नहीं चाहता कि ये प्री प्लान था, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये बनता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सरकार इसकी जिम्मेदार है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ के फौरी तौर पर कत्ल किया जाए, और उन लोगों को भी जिन लोगों के घर का ही मर्डर है, उनके घरों में 50-50 लाख रुपए कम से कम दिए जाएं और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसा होना चाहिए। फिर जवाब भाई, व्हाई ऑलवेज मुस्लिम, व्हाई ऑलवेज इस्लाम, ये सवाल पैदा होता है कि कहीं भी कुछ भी होता है, अगर उसमें कोई मुसलमान मुलव्विस है या उसका सिर्फ नाम ही है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज़ को इतना उछालता है कि सबसे ज़्यादा जो देश को, हिंदुस्तान को खतरा वो मुसलमान से है, और जो उनके चेले चपाटे हैं वो इस स्लोगन को चलाता है कि हिंदू खतरे में है। मैं इसका जवाब बहुत साफ लैंग्वेज में देता हूँ कि इस इंडिया का आज़ादी के बाद सबसे पहला टेररिस्ट कौन था जिसने गांधी जी को शूट किया? वो मुस्लिम था। दामिनी रेप केस इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ था। एक वुमेन जिसका रेप 7 से 8 लड़कों ने किया था, जिनमें से एक नाबालिग था, उन सबको जेल हुई थी। बस इन दी एंड जब उसकी माँ की चप्पलें घिस गई तब उसमें से फांसी हुई थी। वो मुस्लिम से नहीं किया था, वो मुस्लिम थे। लास्ट टाइम जो दिल्ली के अंदर रेप हुआ है, डॉक्टर मोमिता का जो रेप हुआ था, वो मुस्लिम था करने वाला। यानी देश का पहला जो टेररिस्ट था गोडसे, उससे लेकर के मैंने आज की लेटेस्ट न्यूज़ें आपको बता दी हैं करने वाले। जो ट्रेन हादसे में अभी कुछ महीने पहले नाम पूछकर पुलिस ऑफिसर ने शूट कर दिया मुस्लिम्स को दाढ़ी देख करके, और फिर उसने कहा कि मैं मेंटली सिक हूँ, इस बात पर उसको छोड़ दिया। बस पता कैसे कि मुस्लिम है, और वो हाथ में गन लिए कैसे ड्यूटी कर रहा है अगर वो मेंटली सिक है तो? और अगर मेंटली सिक को तुमने ड्यूटी दी है तो ये तुम्हारा हर जाना है। देखिए, मरते हमारे भी हैं, मरते हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं। हाईलाइट मुस्लिम को किया जाता है, और अगर कोई हिंदू ऐसा जुर्म कर देता है जैसे कि मैंने दामिनी रेप केस दिखाया, तो वहाँ पे धर्म हटा दिया जाता है। हालांकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस दौर में हिंदू और मुस्लिम नहीं चाहता कि फसाद हो। सब क्या चाहते हैं भाई? इकोनॉमी लेवल अच्छा हो। मैं वर्किंग इन पर्सन हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे पैसे कमा के अपने घर को लौटूँ। कोई हिंदू है जो जिसके सर पे उसकी माँ बाप की, उसके घर की जिम्मेदारी ना हो, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना हो? तमाम हिंदुओं पर, तमाम मुसलमानों पर ये जिम्मेदारियाँ हैं। तो सब ने क्या करना है? दिन भर में काम करना है और अपना घर चलाना है। ये अगर मैं ये तो नहीं कहता कि ये सब गवर्नमेंट करती है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं हिंदुओं के लिए स्पेशली फरमा रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एक शख्स की मौत, एक मुस्लिम नहीं, एक शख्स, क्योंकि हिंदुओं का बनाने वाला, हिंदुओं का मालिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा संस्कृत का लफ्ज़ है, अगर इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो खालिक का लफ्ज़ आता है, कुरान के अंदर मौजूद है खालिक। तो हिंदुओं का भी तो खालिक ही है, अल्लाह ताला ही तो है उनका भी। तो हमें तो किसी भी लेवल पे उनको बुरा नहीं बोलना, ना उनसे नफरत करनी। ये मैं इस मामले को एज अ हिंदू मुस्लिम या एक मुस्लिम स्कॉलर की नज़र से नहीं, मैं इंडियन की नज़र से देखूंगा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात मैं ये देख रहा हूँ कि एक शख्स, एक मर्द जब शादी करता है, निकाह करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके बाद ये उसका ड्रीम होता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर ना किसी हिल स्टेशन पर जाए, 10-15 दिन वहाँ वीकेंड बिता करके आए। ऐसे टाइम पर उसको शूट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी कहाँ थी? सिर्फ पहलगाम ही क्यों? दिल्ली क्यों? बेंगलोर नहीं, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कहीं भी हो सकता था ये हादसा। तो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, हमें सिक्योरिटी दे। कल को मैं भी हो सकता है अपनी वाइफ को लेकर किसी हिल स्टेशन पर जाऊँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वहाँ कोई भी धर्म का इंसान आके मुझे शूट कर दे, ठीक है ना? तो वहाँ सिक्योरिटी होनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मेरा हक है एज ए इंडियन। चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान हो, उसका हक है कि उसको सिक्योरिटी मिले, यानी कि टूरिस्ट प्लेस पर फोर्स होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ सालों पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो वो कहाँ से आए थे लोग? क्या वो इतना सारा
बारूद लेके बम्स लेकर के क्या वो सरहद में से अंदर आ गए थे? ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। ये तो थोड़ा सा लॉजिक से ही बाहर लग रहा है मुझे। अच्छा, उस वक्त भी आप जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, जब भी लोगों ने लॉजिकली नहीं सोचा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है उन्होंने वही देखा और वही फॉरवर्ड करा। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी आवाम है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा फोकस करती है। जो लोग दहशत फैलाना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा फोकस करती है, उन्हें देखती है। शहबाज भाई, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो ये हमारे मुल्क में हादसा पेश आया है, जो इसके असल कसूरवार हैं, अल्लाह ताला जो वो नकाब के पीछे बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके नकाब का पर्दाफाश करे। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को रेप जैसी बीमारी से, मर्डर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। आमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।